Hello students, let's read the question. Acceleration versus x and potential energy versus x graph of a particle moving along x-axis is as shown in the figure. Mass of the particle is 1 kg and velocity at x equals to 0 is 4 meter per second. Match the following at x equals to 8 meter. तो क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है. पार्टिकल का मास 1 kg है, मास हमें 1 kg दे रखा है और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है. हमें एट एक्स इक्वल्स टू 8 मीटर ये जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं कॉलम 1 में उनके आंसर से मैच करना है कॉलम 2 में. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखे हैं. अगर पार्टिकल का मास 1 kg है तो अगर मैं फोर्स का वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करूँ वो भी कुछ सिमिलर ऐसे ही आएगा. ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो मास तो 1 kg है तो ये 20 न्यूटन ही हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, मास मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ कि टोटल वर्क डन क्या होगा. टोटल वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव अस टोटल वर्क डन. ठीक है, तो यहाँ से हम देखें, यहाँ पे पहले एक ये रेक्टेंगल सा बन रहा है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू में 20 प्लस में इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू में ऑल्टीट्यूड कितना है 20 इंटू में बेस कितना है 4. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 प्लस में 40, ये आ जाएगा 120 जूल. तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा 120 जूल. तो सी में ऑप्शन में हमें टोटल वर्क डन पूछा है तो 120 जूल से मैच हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं पी से मैच हो रहा है. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 8 निकालनी पड़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो एट एक्स इक्वल्स टू 8 मीटर दिया होता है क्वेश्चन में, तो हमें ये निकालना है. अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो टोटल वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा 120 जूल होगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हम के एफ माइनस के आई विल बी इक्वल्स टू 120 जूल. तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी एट एक्स इक्वल्स टू 8 मीटर, किसके इक्वल होगी 120 प्लस के आई. ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, अब इनिशियल वेलोसिटी हमें एक्स इक्वल टू 0 पे 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी थी, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर से 120 प्लस मास तो 1 kg ही है और वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी 4, तो 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 120 प्लस 4 4 16/2, ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 128 जूल. तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट एक्स इक्वल्स टू 8 मीटर कितनी होगी 128 जूल. हम देख सकते हैं आर से मैच करते हैं. उसके बाद वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हमें पता है कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं और माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई. ठीक है, या फिर हम लिखें इसे यू आई माइनस यू एफ. ठीक है, अब 0 से 8 मीटर तक हम देख सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी 120 थी और फाइनल कितनी हो गई माइनस 120, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 120 हो जाएगा 240 जूल. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना होगा 240 जूल, तो ये मैच कर रहे हैं हमारा क्यू से. उसके बाद वर्क डन बाय फोर्सेस अदर देन ग्रेविटी, हमें बताना कि अदर देन ग्रेविटी जो फोर्सेस हमारी वर्क डन करेंगे कितना होगा. अब हमें पता है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सारे फोर्सेस कंसिडर करो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस वो किसके इक्वल होता है, ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला ये क्या 120 जूल. ठीक है, अब बाय ऑल फोर्सेस को मैं डिवाइड करके ऐसे लिख सकती हूँ वर्क डन बाय फोर्सेस अदर देन ग्रेविटी प्लस में वर्क डन बाय ग्रेविटी. ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया कि सारे फोर्सेस में ग्रेविटी को छोड़ के जो बाकी के सारे फोर्सेस हैं प्लस में वर्क डन बाय ग्रेविटी वो किसके इक्वल होगा 120 जूल के इक्वल होगा. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी हमारा क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो किसके इक्वल होगा 240 जूल. ठीक है, ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का हमने वर्क डन निकाला था. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि जो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा ये ग्रेविटी वाला ही है, सिर्फ जो एक्ट कर रहे हैं, बाकी का और कोई ऐसा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. तो जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमने निकाला था ये हम ग्रेविटी से जो आया था ये वही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम 240 जो हम पुट करेंगे और बाकी का बच जाएगा वर्क डन बाय फोर्सेस अदर देन ग्रेविटी, ये वो वाला वर्क डन है. ठीक है, 120. यहाँ से वर्क डन बाय फोर्सेस अदर देन ग्रेविटी क्या आ जाएगा 120 माइनस 240, ये आ जाएगा माइनस 120 जूल. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माइनस 120 ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है, तो हम देख सकते हैं कि टी से मैच कर रहा है नन, फिर टी आ जाएगा. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का मैच कर रहा है आर से, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स
क्यू से मैच कर रहा है, फिर टोटल वर्क डन 120 जूल एंड वर्क डन बाय फोर्सेस अदर देन ग्रेविटी नन। तो आर क्यू पी टी हम देख सकते हैं, ये किस में दे रखा है, आर क्यू पी टी ऑप्शन 2 में दे रखा है, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।